एक तरफ तो हम भगवान से कितनी याचनाएं करते हैं, भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें ये दे दो, मेरे बेटे को सुखी कर दो, मेरे बेटे का विवाह करवा दो, बेटी का विवाह करवा दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो। लेकिन एक तरफ हम भगवान को इतना नीचा मानते हैं, इतना गिरा हुआ मानते हैं कि कोई सीमा नहीं है। घर में जब कोई रिश्तेदार आते हैं ना, घर में जब कोई रिश्तेदार आते हैं तो हम प्रयास क्या करते हैं कि ऐसी मिठाई लेकर के आऊं कि रिश्तेदार खाते ही प्रसन्न हो जाए। हैं? प्रयास करते हैं ना कि रिश्तेदार ये मिठाई खाते ही प्रसन्न हो जाए। हम उस रिश्तेदार को कितना प्रसन्न करना चाहते हैं, जिसका महाराज कोई ठिकाना नहीं। आज आपने उसको प्रसन्न कर दिया, लेकिन कल वो किसी न किसी बात में रूठ भी जाए, उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन फिर भी हम प्रयास ये करते हैं कि इसको प्रसन्न करें। तो बाजार में जाएंगे, दुकान वाले के पास में जाकर के कहेंगे, भैया राजभोग कैसे दिए, भाव बता दिए। बोले कब के बने हुए हैं? वो बोलेगा 4 दिन हो गए। बोले तब तो ये नहीं लेंगे, हम तो ताजा लेंगे। तो दूसरी दुकान जाएंगे, दूसरे में नहीं मिलेंगे तो तीसरी में जाएंगे। और यदि कोई संत ब्राह्मण भगवान के प्रसाद के लिए कोई सामग्री लिख दे, तब तो महाराज हम ये सोचेंगे कि सबसे सस्ती कहां मिलती है, वहीं चलो। पहले दुकान में जाएंगे, महंगी है तो दूसरी में जाएंगे, वहां महंगी है तो तीसरी में जाएंगे। जहां सबसे सस्ती मिलेगी वहीं से मिठाई प्रसाद लेकर के आ जाएंगे। अब बताओ, आपने भगवान को ऊंचा माना या आपने भगवान को नीचा माना? स्वयं विचार कीजिए। आप नीचा माना है ना। रिश्तेदार जब आया तो उच्च क्वालिटी की मिठाई, लेकिन जब भगवान के लिए मिठाई चाहिए तो या तो बोले भगवान, कुछ तो ऐसे कहते हैं कि भगवान मिश्री से राजी को नहीं हुए कि मिश्री से, कोई का मखाना से राजी हुआ को नहीं के। भगवान तो कहे कि पत्रम पुष्पम यदि जड़ भी चढ़ाओ तो भी राजी है। भावरा भूखा है, लेकिन थारो भाव कट है, थारो प्रेम कट है। तो ये वास्ते भगवान के लिए कोई वस्त्र अर्पित करना हुए, जब बोले किरी कामरी नहीं हुए जन आगे बटे भगवान का चाल सी आप दे दो, आकी कामरी को नहीं आ बट चल जैसी कौन देखे। एक तरफ तो आप ओ सोचा ओ भाव आपनो है कि भगवान ने प्रसन्न करा, और दूसरी तरफ अपनी आ भावना अब